क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों से हमने दावा किया है कि आप सभी को हम वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी करवाएंगे। और देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके हर एक सब्जेक्ट में से 75 नंबर में से 75 नंबर दिलवाने का। तो इसी श्रृंखला के बीच आज की इस क्लास में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र समझेंगे सॉल्यूशन के साथ में। चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए इन प्रश्न पत्र के 100% श्योर पूरे आने के चांस है, क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। देखिए जो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ऐसी और भी धातुएं हैं, ठीक है, इत्यादि का मतलब है कि और भी धातुएं हैं कि जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जो बोरान है, आपकी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। तो जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उनको हम उपधातुएं कहते हैं। ठीक है, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि ये क्या है, आपकी उपधातुएं है। ठीक है, इसमें सा नंबर का राइट रहेगा। तीसरा है एटम शब्द का प्रयोग किसने किया। जो एटम शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर है आपका जॉन डाल्टन। ठीक है। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की। कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो देखिए पौधों में जल और खनिज का जो संवहन होता है किसके द्वारा होता है, तो वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। ठीक है। चलिए तो ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न के आने के चांस है। ठीक है। इसमें बी नंबर का है आपका राइट, और 5वें प्रश्न में आपका सी नंबर का है, और इसमें आपका बी नंबर का है। ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस है, कैसी रहती है, बढ़ती है। और दूसरा है विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है। तो विलयन आपका कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। और तीसरा है न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की थी। न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। किसने, चैडविक ने। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती। पादप कोशिका की जो भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेडेस नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, विभाजित। न्यूटन का डेडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का कौन सा नियम, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित रहता है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप इनको फिल कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में चाहो तो हम इसके पूरा सॉल्यूशन आपके लिए भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है सही जोड़ी। देखिए तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक आपका होता है केल्विन। तापमान का मात्रक क्या रहेगा, केल्विन। जेल, जेल है आपकी जेली, पनीर और मक्खन।
कार्बन, कार्बन के C यहाँ पर संकेत रहेगा। केंद्रक, केंद्रक की आपकी जोड़ी कोशिका नियंत्रण कक्ष, ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। आपकी पलक, आपकी पलक है आपकी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी, ठीक है। और छठी, दूध में शुद्धता की जांच, लैक्टोमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए आप। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है। तो जो द्रव है वो हमारे आसपास 3 अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। दूसरा, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो एक ही प्रकार से बने कणों के पदार्थ को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? शुद्ध। और तीसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा Ca ब्रैकेट में OH और यहाँ पे 2, ठीक है। चौथा है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर आपको होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन, ठीक है। और छठा है, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों का निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा अंतराफसलीकरण, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य असत्य। पहला है, कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है। तो ये आपका असत्य है। दूसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। ये आपका सत्य है। तीसरा, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है। तो ये आपका असत्य है। चौथा है, बल एक अदिश राशि। ये आपका असत्य, क्योंकि बल एक जो है वो आपकी सदिश राशि है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। तो ये भी असत्य है, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उरुपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन डालेंगे, पूरे प्रश्न, ठीक है, प्रश्न पत्र का। यदि पूरे प्रश्न पत्र का PDF सहित आप सॉल्यूशन चाहते हैं लेना, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैं पूरा सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाना है। तो ये प्रश्न हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर तैयार किए हैं, जिसके 100% श्योर परीक्षा में आने के पूरे चांस है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और उनके संकेत, रंध्र के क्या कार्य है, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। बल का एसआई मात्रक क्या है समझाए। घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G में अंतर बताना है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। और इसके बाद में हरी खाद क्या, इसके लाभ, आयनिक और आणविक यौगिक
क्या है, उदाहरण भी देना है। चाल और वेग में अंतर, पराध्वनि यानी पराश्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हमने वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र जो कि आपका सेट ए के रूप में है, जो कंप्लीट हमने अच्छे से कर लिया है। पूरा सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न पत्र जब तक कंप्लीट करें।